So, hello everyone, welcome to our online learning platform SP लेसन कॉम्पिटिटिव एग्जाम। बच्चों हमारी सीरीज चल रही है सक्सेस बूस्टर सीरीज, जिसमें हम कंप्लीट कोर्स ऑफ फिजिक्स की बात कर रहे हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है मीटर ब्रिज एंड गैलोमीटर, अमीटर, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अमीटर एंड गैलोमीटर एंड पोटेंशियोमीटर का बेसिक्स। बच्चों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, और पुराने हैं तो लाइक और शेयर करना ही है। और इस पीडीएफ का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो मीटर ब्रिज की बात करते हैं बच्चों। मीटर ब्रिज जो है इट इज बेस्ड ऑन ए प्रिंसिपल ऑफ व्हिटस्टोन ब्रिज। तो व्हिटस्टोन ब्रिज पर बेस्ड बच्चों एक डिवाइस है। ओके, इसका यूज क्या है? इट इज यूज टू फाइंड आउट द अननोन रेजिस्टेंस ऑफ वायर। ओके, किसी भी वायर का रेजिस्टेंस अननोन है, आपने उसको यहाँ लगा दिया बच्चों। ओके, और किसी नॉन रेजिस्टेंस को, जैसे रेजिस्टेंस बॉक्स में से कोई भी नॉन रेजिस्टेंस आपने निकाल दिया और उसको आपने यहाँ लगा दिया। ओके, एसी इज 1 मीटर लॉन्ग यूनिफॉर्म वायर। इसकी जो एसी की जो लेंथ होती है वो होती है 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर। ओके, रेजिस्टेंस बॉक्स इज नॉन रेजिस्टेंस एंड एस इज अ नॉन रेजिस्टेंस। ओके, ए सेल इज कनेक्टेड अक्रॉस 1 मीटर लॉन्ग वायर एंड गैलोमीटर इज कनेक्टेड बिटवीन जॉकी। बच्चों ये जॉकी है, ये गैलोमीटर है। इस जॉकी को आप इस वायर पे क्या करोगे? स्लाइड करोगे। स्लाइड करोगे तो जैसे ही फर्स्ट रीडिंग आ जाएगी जिसमें गैलोमीटर में डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा बच्चों? 0 हो जाएगा। तो वो हो जाएगी यहाँ से लेंथ L, और यहाँ से वो कितनी हो जाएगी बच्चों? अगर आप 100 में से माइनस करोगे तो वो कितनी हो जाएगी? 100 माइनस L। ओके, उसके बाद बात करते हैं बच्चों, गैलोमीटर इज कनेक्टेड बिटवीन द जॉकी एंड मिड पॉइंट डी। ओके, यहाँ पे ये गैलोमीटर और जॉकी का कनेक्शन रहता है। टू फाइंड आउट द अननोन रेजिस्टेंस विद टच जॉकी फ्रॉम ए टू सी। यहाँ पे जॉकी को चला के देखते हैं बच्चों अपन, और बैलेंस कंडीशन मालूम करते हैं। बैलेंस कंडीशन क्या होगी? जब गैलोमीटर में से कोई करंट नहीं जाएगी और उसका डिफ्लेक्शन कितना आएगा? 0 आएगा। तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग लेट बैलेंस इज एट बी पॉइंट ऑन द वायर, जैसा कि आपको दिख रहा है। ओके बच्चों, अब ए बी की जो लेंथ है वो कितनी है? L सेंटीमीटर है। ओके, तो P किसके इक्वल आ गया? R इंटू एल के। इसी तरह से ये बी सी है वो किसके इक्वल है बच्चों? 100 माइनस एल के। ओके, सो Q किसके इक्वल आ गया? R इंटू 100 माइनस एल के। ओके बच्चों, अब वेयर R क्या है? रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑन वायर। इसी तरह से आप अगर P बाई क्यू और R बाई एस का रेशो देखोगे बच्चों, तो वो किसके इक्वल आएगा? आर एल डिवाइडेड बाई आर इंटू 100 माइनस एल विच इज इक्वल टू आर बाई एस। तो यहाँ से अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100 माइनस एल डिवाइडेड बाई एल इंटू आर के। ओके बच्चों, तो इस फॉर्मूले से आप अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट पे बच्चों। फिर आता है डिफरेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बच्चों वोल्टमीटर है, अमीटर है, गैलोमीटर है, पोटेंशियोमीटर है। बहुत सारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, आपको लैब में देखने को मिल जाएंगे। जैसे इस डायग्राम में दिख रहा है, ये वोल्टमीटर होता है बच्चों, जो पोटेंशियल डिफरेंस, ये अमीटर करंट, और गैलोमीटर जो करंट का डिफ्लेक्शन देता है। ओके, सबसे पहले बात करते हैं बच्चों गैलोमीटर की। गैलोमीटर क्या है? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो डिटेक्ट द स्मॉल करंट पासिंग थ्रू इट बाय शोइंग डिफ्लेक्शन। ओके, सो गैलोमीटर आर ऑफ डिफरेंट टाइप, जैसे मूविंग कॉइल गैलोमीटर भी होता है, मूविंग मैग्नेट गैलोमीटर भी होता है, हॉट वायर गैलोमीटर भी होता है। इन डीसी सर्किट यूजुअली अपन कौन सा काम में लेते हैं बच्चों? मूविंग कॉइल गैलोमीटर। याद रखना है आपको, डीसी सर्किट में जनरली जो काम में लिया जाता है वो कौन सा होता है? मूविंग कॉइल गैलोमीटर होता है। इसके सिंबल क्या होते हैं बच्चों? इसको गैलोमीटर को जी से ऐसे शो करते हैं, जहाँ जी क्या है? टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस है गैलोमीटर का। ये आपको याद रखना है बच्चों, इसका सिंबल है ये। अब बच्चों को एक नई डेफिनेशन आती है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट क्या होती है? द करंट रिक्वायर्ड फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन इन ए गैलोमीटर इज कॉल्ड फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। एंड इसको किससे शो करते हैं बच्चों? आई जी से। आई जी को अपन बोलते हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। फिर आता है बच्चों शंट। शंट क्या है? एक स्मॉल रेजिस्टेंस होता है जो पैरेलल में लगता है गैलोमीटर कॉइल के। ये आपको याद रखना है कि शंट क्या है बच्चों? एक स्मॉल रेजिस्टेंस है जो पैरेलल में लगता है गैलोमीटर कॉइल के। जब इसको आप चेंज करोगे किसमें? अमीटर में। इन ऑर्डर टू कंट्रोल करंट फ्लोइंग थ्रू द गैलोमीटर इज नॉन एज शंट। ओके, तो शंट की कुछ मेरिट्स भी हैं, कुछ डिमेरिट्स भी हैं। तो मेरिट्स क्या क्या है इसकी? ये क्या करता है? टू प्रोटेक्ट द गैलोमीटर कॉइल फ्रॉम बर्निंग। जैसे बच्चों करंट बहुत तेज आ गई अगर गैलोमीटर में, तो वो क्या करेगी? गैलोमीटर की कॉइल को जला सकती है।
तो उस चीज़ से प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करोगे, गैल्वेनोमीटर में अपन पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, स्मॉल रेजिस्टेंस स्मॉल वैल्यू का, जिसको आप क्या बोलते हो बच्चों, शंट। ओके, और ये क्या करता है, जब गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में आप शंट लगा दोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, डिजायर रेंज के अमीटर में। तो किस रेंज का आपको अमीटर बनाना है उसी हिसाब से आपको क्या करना पड़ता है, शंट लगाना पड़ता है। ओके, अब डीमेरिट क्या है बच्चों, डीमेरिट ये है कि शंट रेजिस्टेंस डिक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो बच्चों ये गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी को डिक्रीज करता है, ये चीज़ है। बाकी मेरिट्स भी हैं इसकी और डीमेरिट्स भी हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पे। फिर आता है बच्चों अमीटर। अमीटर क्या करता है, इट्स अ डिवाइस यूज टू मेजर द करंट एंड इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। बच्चों ये याद रखना है, अमीटर को हमेशा सीरीज में लगाते हैं, बिकॉज सीरीज में करंट क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, विद द एलिमेंट थ्रू विच करंट टू बी मेजर्ड। ओके, फिर दो पॉइंट हैं कि द रीडिंग ऑफ अमीटर इज ऑलवेज लेसर देन द एक्चुअल करंट इन द सर्किट। ओके, दूसरा, स्मॉलर द रेजिस्टेंस ऑफ एन अमीटर मोर एक्यूरेट विल बी रीडिंग। ओके, बिकॉज रेजिस्टेंस जितना कम होगा बच्चों, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट को अपोज करता है, इसलिए तो एन अमीटर इज सेड टू बी आइडियल अगर उसका रेजिस्टेंस कितना हो, जीरो हो। तो आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है बच्चों, जीरो होता है। फिर आता है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर। अगर गैल्वेनोमीटर के पैरेलल कॉम्बिनेशन में या पैरेलल में आप एक स्मॉल रेजिस्टेंस लगा दोगे, जैसा कि अपन ने अभी 2 मिनट पहले बात करी, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, शंट, तो गैल्वेनोमीटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अमीटर में। अब बच्चों देखो, यहाँ से अगर आई करंट आ रही है तो गैल्वेनोमीटर में हमेशा करंट जो जाएगी फुल डिफ्लेक्शन के लिए, उसको अपन ने आई जी बोला, तो इस शंट में से कितनी करंट जाएगी, आई माइनस आई जी। अब दोनों बिकॉज ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा कॉम्बिनेशन का, आपको पता है जब दो पैरेलल में होते हैं तो किसके इक्वल आता है, दोनों का मल्टीपल डिवाइडेड बाय दोनों का ऐड। तो ये किसके इक्वल आएगा, जी एस डिवाइडेड बाय जी प्लस एस। ओके, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा, मतलब करंट और रेजिस्टेंस का मल्टीपल क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसका मतलब आई जी इंटू जी, मतलब गैल्वेनोमीटर की करंट और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, विच इज इक्वल टू शंट का रेजिस्टेंस और इसकी करंट कितनी, आई माइनस आई जी। तो यहाँ से अगर आप शंट की वैल्यू निकालोगे तो वो किसकी इक्वल आएगी, आई जी इंटू डी डिवाइडेड बाय आई माइनस आई जी। अगर एन पार्ट ऑफ द मेन करंट, मतलब आई जी जो है वो किसके इक्वल हो जाए, आई बाई एन के, मतलब एन पार्ट ऑफ द मेन करंट गैल्वेनोमीटर में से जाए तो शंट कितना आ जाएगा बच्चों, जी डिवाइडेड बाय एन माइनस वन। ये आपको डायरेक्टली याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट पे बच्चों। फिर आता है बच्चों वोल्टमीटर। वोल्टमीटर क्या करता है, वो डिवाइस है जो पोटेंशियल डिफरेंस नापता है, और ये हमेशा किस में लगाते हैं बच्चों, पैरेलल में लगाते हैं सर्किट एलिमेंट के, जहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आपको मेजर करना है। ओके, जैसे यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो आपने क्या करा, इसके पैरेलल में लगा दिया। और एक रीजन और भी है कि पैरेलल में क्या रहता है, पोटेंशियल सेम रहता है। ओके, फिर आपको दो पॉइंट इसके भी याद रखने हैं कि द रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर इज ऑलवेज लेस देन द ट्रू वैल्यू। ओके, बिकॉज इसका भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता ही है, इसलिए एक्चुअल वैल्यू नहीं देता। फिर आता है बच्चों सेकंड पॉइंट, ग्रेटर द रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर मोर एक्यूरेट वैल्यू ऑफ द रीडिंग। तो वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा रीडिंग उतनी एक्यूरेट आएगी। इसका मतलब हम ये बोले हैं कि आइडियल जो वोल्टमीटर है उसका रेजिस्टेंस कितना होता है, इनफाइनाइट। ओके, जो जनरली पोटेंशियोमीटर होता है एक आइडियल वोल्टमीटर, तो उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है बच्चों, इन्फिनिटी होता है। फॉर एग्जाम्पल इट ड्रॉज नो करंट फ्रॉम द सर्किट एलिमेंट फॉर इट्स ऑपरेशन। फिर आता है बच्चों कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। अगर गैल्वेनोमीटर की सीरीज में एक हाई वैल्यू का या लार्ज रेजिस्टेंस लगा दोगे कैपिटल आर, तो उसको वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, वोल्टमीटर में। तो सीरीज में अगर रेजिस्टेंस लगाओगे तो वो कन्वर्ट होगा वोल्टमीटर में, और पैरेलल में अगर रेजिस्टेंस लगाओगे तो वो कन्वर्ट होगा अमीटर में। अब बच्चों जैसे ये जी है, ओके, तो यहाँ पे वी जी कितना हो जाएगा, आई जी इंटू जी, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, वी माइनस वी जी, बिकॉज टोटल वी के इक्वल आना चाहिए। ओके, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दोनों सीरीज में डायरेक्ट जुड़ जाएगा जी प्लस आर। ओके, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ देखोगे वी इक्वल टू आई आर होता है बच्चों। अच्छा, वी कितना है, आई जी इंटू जी प्लस आर। ये टोटल रेजिस्टेंस आ गया, ये टोटल करंट कितनी आ गई, आई जी आ गई। इस तरह से अगर आप आर की वैल्यू निकालोगे तो किसके इक्वल आएगा, वी अपॉन आई जी माइनस जी, या वी अपॉन वी जी माइनस वन इंटू जी। ये दोनों फॉर्मूले याद रखने बच्चों। अगर वही फिर अगर एन पाथ अप्लाइड वोल्टेज जो है वो गैल्वेनोमीटर पे, मतलब वी जी जो है वो वी बाई एन है, तो आर की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, सीरीज में जो रेजिस्टेंस लगाओगे उसकी वैल्यू आएगी एन माइनस वन इंटू जी। जनरली शंट पे सवाल पूछते हैं या फिर इस आर पर सवाल पूछा जाता है बच्चों। ओके, फिर आता है बच्चों कुछ पॉइंट्स, जैसे द रेट ऑफ वेरिएशन ऑफ डिफ्लेक्शन डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफ्लेक्शन इटसेल्फ एंड सो द एक्यूरेसी ऑफ द
इंस्ट्रूमेंट, ये आपको याद रखना है। दूसरा सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेमीटर कैन मेजर द करंट, ये कितने ऑर्डर की करंट मेजर करता है, 10⁻⁻⁹ एम्पीयर। बच्चों ये कुछ एनसीईआरटी के डेटाज हैं जो आपको याद रखने हैं। IG इज द करंट फॉर द फुल डिफ्लेक्शन, ये आपको पहले ही बता रखा है मैंने। इफ द करंट फॉर अ डिफ्लेक्शन ऑफ वन डिवीजन ऑन द गैल्वेमीटर स्केल इज K, अगर वन डिवीजन के लिए K दे रखी है और टोटल नंबर N है, ओके, तो जीरो ऑफ गैल्वेमीटर स्केल कितना आएगा बच्चों, वन साइड में K इंटू N कर दोगे आप, ओके। फिर आता है बच्चों बैलिस्टिक गैल्वेमीटर, जो होता है स्पेशली डिजाइन जो होता है मूविंग कोयल गैल्वेमीटर का, जो मेजर करता है चार्ज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट फॉर स्मॉल टाइम इंटरवल, ओके। ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है बच्चों, तो आपको इसको भी ध्यान रखना है। अब एक सवाल करते हैं अपन इस पे, व्हेन शंट ऑफ 4 ओम इज अटैच्ड टू अ गैल्वेमीटर द डिफ्लेक्शन रिड्यूस, कितना रिड्यूस हो जाता है, 1/5। इफ एन एडिशनल शंट ऑफ 2 ओम इज अटैच्ड व्हाट विल बी द डिफ्लेक्शन, ये आपको पूछा है। तो जब आप 4 ओम यूज करते हो तो डिफ्लेक्शन कितना ही कम हो जाता है बच्चों, 1/5। अच्छा ये 1/5 कम हो गया तो ये इधर कितना आ गया बच्चों, 4I/5 हो जाएगा, ओके। तो यहाँ से इनिशियल व्हेन शंट 4 ओम यूज करोगे तो बच्चों कितना आएगा, I/5 इंटू जी विच इज इक्वल टू 4/5I मल्टीप्लाइड बाई 4, ओके बच्चों। बिकॉज पैरेलल में है तो वोल्टेज क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो जी कितना आ जाएगा ऐसे 16 ओम। व्हेन एडिशनल शंट ऑफ 2 ओम इज यूज्ड तो आई डैश कितना हो जाएगा बच्चों, 16, ओके। वो किसके इक्वल आ जाएगा, I माइनस आई डैश इंटू 4/3, ये कितना आ जाएगा, I/13। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कितना रिड्यूस हो जाएगा इनिशियल का, 1/13 पार्ट। फिर आता है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक गैल्वेमीटर हैविंग 30 डिवीजन हैज करंट सेंसिटिविटी कितनी दे रखी है, माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन में दे रखी है 20। इसका रेजिस्टेंस दे रखा है आपको 25 ओम। हाउ विल यू कन्वर्ट इनटू एन अमीटर मेजरिंग अप टू 1 एम्पियर। तो बच्चों आर डैश कैसे निकालोगे, IG इंटू RG डिवाइडेड बाई I माइनस IG, ये आपने देख रखा है, सबकी वैल्यू पुट कर दोगे बच्चों, ये आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप अगर इसको 1 वोल्ट के वोल्टमीटर में कन्वर्ट करोगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, RV/IG माइनस RG, वेयर RG इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेमीटर। ये सबकी वैल्यू पुट करोगे आपका आंसर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। फिर चलते हैं बच्चों नेक्स्ट पे, पोटेंशियोमीटर। अब पोटेंशियोमीटर है क्या बच्चों, क्यों जरूरत पड़ी इसकी। पोटेंशियोमीटर एक्चुअली में क्या है, प्रैक्टिकली वोल्टमीटर है जिसका रेजिस्टेंस कितना होता है बच्चों, पर प्रैक्टिकली वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता ही है, ओके। आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस अभी बताया मैंने, इनफाइनाइट। इन अदर वर्ड्स इट ड्रॉज सम करंट फ्रॉम द सर्किट, ओके। अगर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा तो ये कुछ ना कुछ करंट लेगा ही सही, इसका मतलब ये एक्चुअल वैल्यू नहीं मेजर कर सकता। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम पोटेंशियोमीटर इज यूज बिकॉज इज इंस्टेंट ऑफ दिस मेजर। तो वोल्टमीटर की जगह आप कौन सा यूज करोगे बच्चों, पोटेंशियोमीटर, बिकॉज ये सर्किट से कोई करंट नहीं लेगा। ये नीट में आया हुआ सवाल है बच्चों। पोटेंशियोमीटर की खास बात क्या है कि बैलेंसिंग सिचुएशन में ये सर्किट से कोई भी करंट नहीं लेता, बिकॉज इसका रेजिस्टेंस कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। इसका मतलब ये एक तरह का आइडियल वोल्टमीटर है, ओके। सो वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या है, एनी अननोन पोटेंशियल डिफरेंस इज बैलेंस्ड ऑन ए नॉन पोटेंशियल डिफरेंस विच इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर। ये अभी देखेंगे बच्चों क्या होता है पोटेंशियोमीटर वायर, क्या होता है सारी चीजें। फिर क्या आएगा यहाँ पे, जीरो डिफ्लेक्शन आ जाएगा बच्चों, जिसको नल डिफ्लेक्शन मेथड बोलते हैं, ओके। उससे क्या होता है, गैल्वेमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आएगा और वो आपकी बैलेंसिंग लेंथ हो जाएगी। पोटेंशियोमीटर वायर क्या होता है बच्चों, किस किस से बना होता है, मैग्नीन, कॉन्स्टेंटन, यूरेका, ओके। स्पेसिफिक प्रॉपर्टी क्या है, ये अलॉयज होते हैं जिनका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी कितनी क्या होती है, हाई होता है। और टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो अल्फा होता है वो क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। इनवेरिएबिलिटी ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर ओवर ए लॉन्ग पीरियड, ओके। सर्किट में दो होते हैं बच्चों, प्राइमरी सर्किट, ये पूरा ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पोटेंशियोमीटर वायर, बैटरी, इंटरनल रेजिस्टेंस और की और रोस्टेट, ये सब मिलके बनाते हैं बच्चों प्राइमरी सर्किट। सेकेंडरी सर्किट में क्या आता है, और गैल्वेमीटर सर्किट, इसमें अननोन वैल्यू का जो ईएमएफ आपको फाइंड आउट करना है या जो भी चीज़ फाइंड आउट करनी है वो लगाते हैं, गैल्वेमीटर होता है। और यहाँ पे जोकी से ये जुड़ा हुआ रहता है बच्चों, ये जोकी को इस वायर पे अपन चलाते हैं और अपन क्या निकालते हैं, जीरो डिफ्लेक्शन की कंडीशन, ओके। फिर आता है बच्चों इसकी यूज़ क्या क्या है, यूज़ है टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए रेजिस्टेंस, एक यूज़ तो ये है। ईएमएफ ऑफ सेल, उसके लिए भी काम में आता है। फिर काम में आता है बच्चों कंपैरिजन ऑफ टू ईएमएफ, किसी भी दो सेल है उसकी ईएमएफ का आपको कंपैरिजन करना है तब भी काम में आएगा। टू फाइंड आउट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए प्राइमरी सेल, किसी भी प्राइमरी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना हो।
दो रेजिस्टेंस को कंपेयर करना हो तब भी काम आता है। टू फाइंड आउट अननोन रेजिस्टेंस विच इज कनेक्टेड इन सीरीज विद ए गिवन रेजिस्टेंस, तो किसी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो जो दूसरे रेजिस्टेंस के सीरीज में जुड़ा हो तब भी काम आता है। टू फाइंड द करंट इन द गिवन सर्किट, ये भी उसके लिए भी काम में आता है। कैलिब्रेशन ऑफ अमीटर, टू हैव चेक द रीडिंग ऑफ अमीटर, उसके लिए भी काम में आता है बच्चों। कैलिब्रेशन ऑफ वोल्ट मीटर के लिए भी काम में आता है, चेक द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। टू फाइंड द थर्मोकपल ईएमएफ, बच्चों ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है, पहले था ये जब आरपीएमटी चलती थी थर्मोकपल वाला सिस्टम, उसके लिए भी ये पोटेंशियोमीटर काम में आता है। अब डिफरेंस क्या है पोटेंशियोमीटर और वोल्ट मीटर में वो देखते हैं बच्चों। तो पोटेंशियोमीटर क्या है, इट इज मेजर द अननोन ईएमएफ वेरी एक्यूरेटली, लेकिन ये अप्रोक्सीमेटली नापता है। वोल्टमीटर जो होता है वो मेजर करता है अननोन ईएमएफ को अप्रोक्सीमेटली, जबकि ये एक्यूरेटली नापता है। वाइल मेजरिंग ईएमएफ इट डज नॉट ड्रॉन एनी करंट फ्रॉम द ड्राइविंग सोर्स ऑफ नो, ये इसकी खास बात है बच्चों, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस इन्फिनिटी है, ये कोई करंट नहीं लेता, जबकि इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है इसलिए थोड़ी बहुत करंट ले लेता है। ओके, वाइल मेजरिंग अननोन पोटेंशियल डिफरेंस द रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर्स बिकम्स कितना होता है बच्चों, इसका रेजिस्टेंस कितना होता है इन्फिनिटी, जबकि इसमें क्या होता है इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता ही है बच्चों। ओके, ये जीरो डिफ्लेक्शन मेथड पे बेस्ड होता है, इट बेस्ड ऑन द डिफ्लेक्शन मेथड, ये केवल डिफ्लेक्शन मेथड पे होता है। पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी बहुत हाई होती है, इसकी सेंसिटिविटी लो होती है। ओके, फिर पोटेंशियोमीटर में क्या होता है, इट इज यूज फॉर वेरियस एप्लीकेशन लाइक मेजरमेंट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, कैलिब्रेशन, सबके लिए काम में आता है। ओके, लेकिन ये किसके लिए काम में आता है, केवल और केवल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए। तो आपको पता पड़ गया होगा कि ये किस चीज़ के लिए। अब बच्चों अगर जे यहाँ पे जो की हो, के की है, ये आपको मैंने सर्किट में पहले बता दिया था। ओके, के मतलब की, आर मतलब रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, रो क्या है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, आर एच क्या है वेरिएबल रेजिस्टेंस जिसको आप रोस्टेड बोलते हो बच्चों, विच इज कंट्रोल द करंट थ्रू द वायर। पोटेंशियोमीटर वायर जो ए बी है उसमें करंट को क्या कर सकते हैं अपन, कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, इस डायग्राम में ये आर एच है, इस आर एच को यहाँ से खिसका कर इस वायर में अपन क्या कर सकते हैं, करंट चेंज कर सकते हैं। ओके, तो द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर मस्ट बी, इसका जो हाई, तो रो हाई होना चाहिए और अल्फा जो होना चाहिए लो होना चाहिए, अभी अपन ने पहले बात करी। सारे हाई पोटेंशियल जो होंगे वो बच्चों प्राइमरी सेकेंडरी सर्किट किसी का भी हो पॉइंट ए पर, सारे लो पोटेंशियल जो होंगे वो बी पर होंगे। देखो इसका मतलब क्या है, जो कोई बैटरी का ये हाई पोटेंशियल है ये ए पर जुड़ा हुआ है, ये अननोन बैटरी इसका भी हाई पोटेंशियल ए पे जुड़ा हुआ है, और जो इसका लोअर पोटेंशियल है वो बी पर है, इसका भी लोअर पोटेंशियल जो है वो किस पे बच्चा, बी के ऊपर है। ओके, फिर द वैल्यू ऑफ नॉन पोटेंशियल डिफरेंस मस्ट बी ग्रेटर देन, ये याद रखना बच्चों, फ्रॉम द वैल्यू ऑफ अननोन पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो जैसे अगर आपने एक बैटरी लगाई नॉन पोटेंशियल डिफरेंस की और ये अननोन की, तो इस नोन का जो वोल्टेज है इस अननोन से ज़्यादा ही होना चाहिए। ओके, तीसरा द पोटेंशियल ग्रेडियंट मस्ट बी रिमेन कांस्टेंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट अभी पढ़ेंगे बच्चों क्या होता है, मतलब कोई भी वायर है उसकी पर यूनिट लेंथ पर जितना पोटेंशियल है उसको अपन क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। फॉर दिस करंट इन द प्राइमरी सर्किट मस्ट रिमेन कांस्टेंट एंड द जोकि मस्ट नॉट बी स्लाइड इन कॉन्टेक्ट विद द वायर। डायमीटर ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर मस्ट बी यूनिफॉर्म एवरीवेयर। बच्चों ये नहीं है कि एक तरफ वायर पतला है एक तरफ मोटा है, डायमीटर हर जगह क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। ओके, अब पढ़ते हैं अपन पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल डिफरेंस और फॉल इन पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ पे अगर बोलोगे तो आप उसको क्या बोलोगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसका इसको किससे शो करते हैं, वी बाई एल से। ओके, इसका यूनिट क्या होता है बच्चों, वोल्ट पर मीटर। अच्छा, वी को आप आई आर भी लिख सकते हो बच्चों, ये हो गया आई आर बाई एल। आर को आप रो एल अपॉन ए भी लिख सकते हो, तो एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आई रो बाई हो जाएगा। ओके, इस आई को क्या लिख सकते हो बच्चों, टोटल ईएमएफ कितना ई, टोटल रेजिस्टेंस कितना आर पोटेंशियोमीटर वायर का, आर एच रोस्टेट का, और ये आर हो गया इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस जो प्राइमरी सर्किट में लगी हुई है, मल्टीप्लाइड बाय ये आर बाई एल, तो ऐसा कैसा आ गया। ओके, अब पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है किस किस पर डिपेंड करता है, एक तो डिपेंड करता है आर बाई एल पे, मतलब रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ पर ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। दूसरा और किस पर डिपेंड करता है बच्चों, रेडियस ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर, या मैं बोलूँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये देखो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आ गया। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर, मतलब किस पर डिपेंड करेगा बच्चों, रो के ऊपर, ये हो गया रो। ओके, फिर किस किस पर डिपेंड करता है बच्चों, देखो द करंट फ्लोइंग थ्रू द पोटेंशियोमीटर वायर आई, ये करंट फ्लोइंग थ्रू द पोटेंशियोमीटर वायर ये आई पे भी डिपेंड कर रहा है, देखो आप। ओके, पोटेंशियल ग्रेडियंट इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन, पोटेंशियल इनडायरेक्टली किस किस पर डिपेंड करती है,
ईएमएफ ऑफ द बैटरी इन द प्राइमरी सर्किट, ईएमएफ ऑफ द बैटरी इन द प्राइमरी सर्किट मतलब स्मॉल ई पर, डायरेक्टली डिपेंड नहीं करेगी इनके ऊपर। एंड द रेजिस्टेंस ऑफ रोस्टेट इन द प्राइमरी सर्किट जो क्या है आर एच, ये रहा बच्चों आर एच। ओके, अब बच्चों इसका वर्किंग सिस्टम क्या है वो देखो आप, इसका वर्किंग सिस्टम कैसे है। सपोज जो कि इज मेड टू टच द पॉइंट जे, है ना, इस जे पॉइंट पे टच किया आपने, ऑफ द वायर ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड जे विल बी, वो अब ये इसकी लेंथ कितनी बच्चों एल है, तो वी कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा एक्सएल के इक्वल, वेयर एक्स क्या है बच्चों पोटेंशियल ग्रेडियंट। एट दिस लेंथ जे टू पोटेंशियल डिफरेंस आर ऑब्टेन, वी ड्यू टू बैटरी ई, ओके, और ई जो है वो किसकी वजह से, अननोन सेल की वजह से। अगर वी जो है वो ई से ज़्यादा हुआ बच्चों, तो करंट विल बी फ्लो इन ए गैलोमीटर सर्किट, ए की डायरेक्शन में फ्लो होगी। और अगर वी जो है वो ई से कम हुआ तो क्या होगा बच्चों, करंट विल फ्लो इन ए गैलोमीटर अपोजिट डायरेक्शन में। और अगर वी और वी बराबर हुए तो कोई करंट फ्लो नहीं होगी बच्चों गैलोमीटर में, इस कंडीशन को क्या बोलोगे आप, नल डिफ्लेक्शन पोजीशन। तो बाय द वे अपन ने मान लिया कि एल क्या है, बैलेंसिंग लेंथ है, जहाँ पे क्या हुआ बच्चों, डिफ्लेक्शन नहीं आया गैलोमीटर में, तो उस पोजीशन में क्या होगा, ई जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, एक्सएल के। अब सारे एक्स के फॉर्मूले पुट कर दो, एक्स की जगह ये देखो अपन ने एक्स के फॉर्मूले पढ़े हैं बहुत सारे, ये देखो यहाँ पे ये एक्स के सारे फॉर्मूले पुट कर दो, ये नए फॉर्मूले बन जाएंगे। एक्स को वी बाई एल भी लिख सकते हैं, आई आर बाई एल भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। ओके, अगर वी कांस्टेंट है बच्चों तो कैपिटल एल जो होगा वो स्मॉल एल के इक्वल आएगा। ओके, वेयर स्मॉल एल इज द बैलेंसिंग लेंथ। तो एक्स वन अपॉन एक्स टू विच इज इक्वल्स टू एल वन अपॉन एल टू विच इज इक्वल्स टू स्मॉल एल डिवाइडेड बाई स्मॉल एल टू। अब बच्चों क्या होता है, अपन चीज करते हैं स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। ये इसका मतलब क्या है, द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग पोटेंशियल ग्रेडियंट एक्सपेरिमेंटली। अगर आप पोटेंशियल ग्रेडियंट एक्सपेरिमेंटली मेजर करते हो तो उस मेथड को बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। ओके, इसके लिए क्या करते हैं बच्चों, जैसे आपने एक बार इस इवन सेल से जोड़ा, ओके, तो आपको बैलेंसिंग लेंथ कितनी मिली, एल नोट। ओके, देन बाय द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर ई इक्वल टू एक्सएल होता है, तो एक्स निकालोगे किसके इक्वल आएगा, ई नोट डिवाइडेड बाय एल नोट। और यहाँ पे जो स्टैंडर्ड सेल लेते हैं वो लेते हैं जो डेनियल सेल लेते हैं जिसका पोटेंशियल फिक्स होता है, कैडमियम सेल लेते हैं ऐसा। फिर क्वेश्चन करते हैं बच्चों, क्वेश्चन क्या है, इन ए मीटर ब्रिज और विटिस्टोन ब्रिज फॉर मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस द रेजिस्टेंस एंड अननोन रेजिस्टेंस आर इंटरचेंज। इस एरर को रिमूव किससे कर सकते हैं बच्चों, एंड करेक्शन से। एंड करेक्शन के लिए करते हैं, इसके लिए जो काम में लिया जाता है बच्चों वो लेते हैं कैरी फोस्टर ब्रिज। याद रखना है बच्चों, एंड करेक्शन को दूर करने के लिए अपन क्या करते हैं, कैरी फोस्टर ब्रिज काम में लिया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। फिर आता है गैलोमीटर को अमीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर लो रेजिस्टेंस आप किस में लगा दोगे, पैरेलल में, जिसको आप क्या बोलते हैं बच्चों, शंट, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चा पार्टी, वो कन्वर्ट हो जाएगा अमीटर में, जो कि अपन ने अभी पहले पढ़ा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। फिर क्वेश्चन है नेक्स्ट, 10⁻³ एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू ए रेजिस्टेंस ऑफ 1000 ओम टू मेजर द करेक्ट पोटेंशियल डिफरेंस। तो वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो इससे ज़्यादा होना चाहिए बच्चों, क्योंकि मैक्सिमम रेजिस्टेंस वोल्टमीटर का जितना ज़्यादा होगा वो उतनी ही एग्जैक्ट वैल्यू, उतनी ही एक्यूरेट वैल्यू मेजर करेगा। इसका मतलब उसका जो रेजिस्टेंस है वो 1000 ओम से ज़्यादा होना चाहिए। इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या आएगा बच्चों, डी। समझ गए, चलते हैं नेक्स्ट पे। 2 वोल्ट की बैटरी है जो 15 ओम का रजिस्टर है और पोटेंशियोमीटर की जो लेंथ दे रखी है वो आपको कितनी दे रखी है वायर की, 100 सेंटीमीटर। ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज, मतलब ये प्राइमरी सर्किट बन गया पूरा। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर जो दे रखा है 5 ओम है, पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना है। पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला अभी अभी पढ़ा है अपन ने, आई इंटू आर बाई एल, आई की वैल्यू रख दी ई डिवाइडेड बाई आर प्लस आर एच प्लस आर, मतलब सारे रेजिस्टेंस आपने जोड़ दिए। ओके, फिर आप इसको सोल्व करोगे, ये कितना आएगा 0.5 वोल्ट पर मीटर। और अगर आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहो तो ये इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यहाँ पे नीचे वही 100 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 0.005 वोल्ट पर सेंटीमीटर। मतलब कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। फिर आता है बच्चों, एन अमीटर गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन व्हेन करंट कितनी जा रही है 1 ओम। मतलब ये आपको कितनी दे रखी है, आई जी दे रखी है आपको 1 ओम। आपको कन्वर्ट करना है 10 ओम में, तो आपको बताना है कि कितना, मतलब गैलोमीटर का रेजिस्टेंस और शंट का रेजिस्टेंस का रेशो, मतलब जी बाई एस बताना है। तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करोगे आई जी इंटू जी डिवाइडेड बाई आई माइनस आई जी। तो जी बाई एस निकालोगे तो किसके इक्वल आएगा, आई माइनस आई जी डिवाइडेड बाई जी। ये कितनी दे रखी है 10, आई जी दे रखा है आपको 1, तो रेशो कितना आ जाएगा 9/1। इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, डी। फिर पढ़ते हैं, द पोटेंशियल ग्रेडियंट अलोंग द लेंथ ऑफ ए यूनिफॉर्म वायर इज 10 वोल्ट पर मीटर। मतलब आपको क्या दे रखा है,
वोल्ट पर मीटर में क्या होता है बच्चों, एक्स पोटेंशियल ग्रेडियंट। बी एंड सी आर द 2.30 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर पे बच्चों, ओके, अलोंग द वायर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी, ओके। तो 10 वोल्ट पर मीटर दे रखा है, एक्स किसके इक्वल होता है बच्चों, वी बाई एल के, तो वी टू माइनस वी वन डिवाइड बाई 30 बाई 100 कर दोगे बच्चों, ये कितना हो जाएगा, वी टू माइनस वी वन किसके इक्वल आ जाएगा, 3 वोल्ट के। तो मतलब ऑप्शन नंबर क्या आ गया, ए आ गया। कल हम पढ़ेंगे बच्चों यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर किस किस में काम में आता है, क्या क्या चीज़ें हम मेजर कर सकते हैं। तो स्टे ट्यून रहिए इस पर, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, भूलना मत बच्चों, सपोर्ट टू द चैनल। थैंक यू।